उपस्थित है। निश्चित बहुत कम होता है जब चारों भगवान हो और बीच में भाग्यवान हो, जिनके बीच में बैठे हैं, जिनकी मर्दानी इच्छाओं के लिए हम आप उपस्थित हैं, उनके चरणों में भाव बिना मंत्र नमोकार का गान करते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। भैया बैठ जाओ ना, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, खड़े मत रहो भैया, और जाएगी। हमारे पवन जी मेहनती बहुत हैं। परसों वक्त सुना था कि 55,000 लोगों को समेश्वर की यात्रा करवाई। यात्रा की उनका छठा हाथ बनने की झोली में। बस ऐसे ही पुण्य से पुण्य बढ़ता है, धर्म से धर्म बढ़ता है, ज्ञान से ज्ञान को ही ज्ञान मिलता है। लक्ष्मी के पास ही लक्ष्मी जाती है, भगवान ही भाग्यवान के पास जाते हैं, और भाग्यवान की किस्मत में ही भगवान होते हैं। अनका भाग्य ही को ना मिले भली वस्तुता जो। दोनों हाथों को जोड़े, रीढ़ को सीधा करें, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ।
में पड़ती आलियों में दोनों हाथ जोड़े, कहीं भी देखें, जहां देखो वहां भगवान है। सामने भगवान, आजू में भगवान, बाजू में भगवान, पीछे भगवान और नजर के सामने तीन भगवान बैठे हैं और हम सब भगवान बैठे हैं। भगवान को ही भगवान की मुद्रा धारण करने का सौभाग्य मिलता है। खुश नसीब को, किस्मत के धनी को, महाव्रतों को धारण करने का इस जैन कुल में जीवन में मौका। तुम जैन महाव्रतों को धारण कर पाओ ना कर पाओ, मरने से पहले अणुव्रतों को ही धारण कर लेना। अणुव्रत का मतलब है छोटे छोटे से नियम, छोटे छोटे से संकल्प, छोटी छोटी सी व्रत। जिन छोटे छोटे से संकल्पों से हमारा जहां संकल्प होता है वहां पर अनेक विकल्प समाप्त हो जाते हैं। यदि हमने सोच लिया कि अब हम रात में 9 बजे के वक्त अपने रूम के बाहर नहीं जाएंगे, अब कोई विकल्प नहीं जाने का। जब तक विकल्प तब तक है जब तक संकल्प नहीं है। और जैसी घोषणा के 15 रविवार को संकट मोचन भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अभिषेक करेंगे। पवन भाई कमर कस के तैयार हो गए। और बाकी वैसे मेरी मन की प्लानिंग दूसरी थी। मेरा मन था केवल इस रविवार को एक छोटा सा 1 दिवसीय शिविर लगाएंगे। सुबह 7 से 9 और शाम को 6:30 से 8:30 से मात्र 3 घंटे का। और 3 घंटे में हम आपको 100 ग्रंथों का साथ समझाते हैं।
के लिखा है, लेकिन वो भी होगा हर एक संडे पर, एक संडे और मिलेगा आपको, उसके बाद तो फिर भैया दिल्ली छूट जाएगी, फिर हम यूपी चले जाएंगे। तरुण सागर परसलियों के लिए, तरुण सागर दिल्ली में तो आता नहीं है, हम तो दिल्ली के बाहर ही रहेंगे, पर यूपी में आता नहीं है, और दिल्ली यूपी में आती नहीं है। यूपी में योगी जी बैठे हैं, यहाँ महायोगी बैठे हैं, योगी योगी है और महायोगी महायोगी। निवेदन कर रहा हूं तो निश्चित मन में है, और जो मन में आता है वो भगवान की कृपा से अपने आप ऐसा हो ही जाता है। अब कल का दिन देखना, रात भर अच्छे अच्छे लोगों को सपने में भगवान देखेंगे और हम देखेंगे। आज रात भर उनको नींद नहीं कि जिनको कल सुबह जल्दी आना है, हर घंटे का अभी तो 12 बजे, अरे अभी तो 1 ही बजा है, और आज की रात घंटे घंटे 6 घंटे जैसे निकलेंगे। कहते ना इंतजार की घड़ियां बेसब्री से, इंतजार के पल कांटों को कटते हैं। हमने गुरुदेव को पत्र लिखा था, और वहां से गुरुदेव का पत्र आशीर्वाद के पत्र आया। प्रज्ञा चंद तो साथी थे, प्रज्ञा सरजी महाराज साहब, हम दोनों साथी थे, दोनों अलग अलग हो गए। तो हम लोगों को एक पत्र लिखा, और उनका पत्र मेरे पास आया, प्रज्ञा सरजी महाराज साहब, दोनों के बहुत अच्छे मन के संबंध हैं। कुंडली में गुण मिल लेना नहीं, यदि मन मिल जाए तो रिश्ता कर देना चाहिए। कई बार गुण मिल जाते, मन नहीं मिलता है, शादी के बाद 36 हो जाते हैं। राम सीता के 36 में 32 में मिल जाते हैं, मिले ही नहीं। एक जंगल में था, एक अशोक वाटिका में। गुण से ज्यादा मन महत्वपूर्ण है, और जहां मन मिल जाए वहां मीत बनाओ, जहां मन मिले वहां मीत करो, जहां चित्त मिले वहां चारित्र को धारण करो। चित्र से चारित्र, पीछे बैठे और वाकई में इनकी मुद्रा ऐसी मुद्रा, जितनी बार देखो जहां से देखो, एक बार देखो 1000 बार देखो। एक मुद्रा जब हमने गुरुदेव की पहली बार दर्शन किया, सिद्धवत एकदम गुरुदेव 25 दिसंबर का दिन था बाबू जी, और पूरा संघ बैठा था, 20-25 मिनास थे। गुरुदेव पार्टी का थोड़ा भारी पाटा था, एकदम कोने में बैठे थे, गुरुदेव बैठे कहाँ है। जब देखा आंख आ गया, जैसे तैसे अंदर गए, और बाकी में जैसे कोई सम्मोहन हो, बोलते कुछ नहीं है पर सब कुछ बोल देते हैं, देखते नहीं है पर सब देखते हैं। एक मुद्रा ऐसी, जिन्होंने इनको समझा है वो समझदार हो गए, जिन्होंने इनको समझा है वो समझदार हो गए, और जिन्होंने इनमें बुद्धि लगाई वो पागल हो गए। क्योंकि संत अरिहंत एक बुद्धि की सब्जेक्ट नहीं, बुद्धि का वैसे तो विज्ञान है। धर्म तो हृदय की चीज है, धर्म तो भीतर का सम्राट है। बुद्धि की खुजलाहट विज्ञान हो सकती है, पर बुद्धि की खुजलाहट गुरु और धर्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भटकते रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, जो गुमराह हैं, उन्होंने बुद्धि से धर्म को धारण किया है। धर्म को बुद्धि का विषय बनाना ही मत। धर्म का सिद्धांत है करो और, इसने कहा मरो, करो और तरो। विज्ञान कहता है करो और मरो। देखने कितनी टेक्निक, हाई टेक्निक, कब फ्लाइट, हवाई जहाज सबसे ज्यादा हाई टेक्निक विमान था, डबल इंजन वाला, सबसे हाई टेक, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड का फ्लाइट था, जिसमें इतनी टेक्निक, इतनी यदि उसमें कुछ एक इंजन खराब हो तो 30-50 सेकेंड तक वो विमान आकाश में रह सकता था। पर छोटी सी लापरवाही, जो डीजल का जो बटन था अंदर, जो जहां से सप्लाई होता था, इसने उसको बंद कर दिया। डीजल वहां तक नहीं पहुंचा, जब तक जहां तक डीजल था वहां तक 30-40 सेकेंड तक उसने उड़ान भरी, और जहां वहां तक पहुंचते अब तो और ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। जब वो बंदा पायलट सुमित
भाई तब उस नीचे वाले से बात कर रहे हैं कि भाई ऊपर नहीं चल रहा है। समझने में क्या हो गया भाई, अब मैं यदि फ्लाइट क्रॉस कर जाए तो तुम मेरी बेटी को बोल देना तुम्हारी पापा तुमसे बहुत प्यार है। वो अंतिम सब उस पायलट का और कितना बोलते बोलते दोनों के कनेक्शन टूट गए और देखा कि एकदम से 1,20,000 जितना लीटर उसमें डीजल था, उसका पेट्रोल और सबसे प्योर पेट्रोल जो 8,000 लीटर 1 घंटे में वो नापता है, क्योंकि लंबी फ्लाइट थी, एक बार की फ्लाइट थी, सीधा उसको लंदन लैंड करना था। सोचो तो विज्ञान बुद्धि का विषय है, धर्म तो हृदय का विषय है। जिन्होंने धर्म को हृदय से सुना है, जिन्होंने धर्म को हृदय से जिया है, जिन्होंने गुरुओं को हृदय से माना है, वो आज तक दुखी परेशान नहीं है। दुखी परेशान वो है जिन्होंने गुरुओं को बुद्धि की खुजलाहट बनाया, कभी यहाँ कभी वहां भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, आज तक एक स्थिर नहीं हो पाए। क्यों? बुद्धि गुमराह करती है। कई बार होता ना कि यार आज मेरा मन कर रहा है कुछ होने वाला है, भीतर कोई है। कई बार होता है कि आज भीतर से कोई यार भीतर से आवाज है आज कुछ अशुभ होने वाला है, तो 5-7 कई बार व्यक्ति खाना खाने बैठता है, भोजन स्वादिष्ट भोजन है, भोजन मुख में दोस्तों मुख में रखा, अचानक से बात पता नहीं कैसा कैसा लगा, आज कुछ होने वाला है। अब 5 मिनट फोन आता है, फलाने से का एक्सीडेंट हो गया, वाइब्रेशन टेलीपैथी। धर्म को कभी बुद्धि से मत जोड़ना। धर्म में क्या हो रहा है मत लगाना, मन करे तो करना, नहीं करे तो मत करना। पर ऐसा क्यों बिल्कुल धर्म बुद्धि का विषय है ही नहीं। जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, जिसको जहां अच्छा लगता है वहां जाके करो, जैसा होता है वैसा करो, पर क्यों का जवाब धर्म से मत मांगना। किसी ने पूछा कि द्रव्य 6 क्यों होते? अरे होते तो तत्व 7 होते तो होते, पंचास्ती का 5 होते तो होते हैं, धर्म 10 है तो है। भगवान वीतरागी है, वीतरागी क्यों है? क्यों का कोई जवाब नहीं है। अग्नि गर्म क्यों होती है? हाथ डाल के देख लो, पूरा हाथ सीख जाएगा। निवेदन कर रहा हूं, धर्म को कभी बुद्धि से मत तोलना। धर्म तो बस इन सब लोग पीछे बैठे हैं और वो ही नजर में है, हम तब भी थे और आज भी नजर में है। जो गुरुओं की नजर में रहते हैं, संसार की नजर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। नजर उनको लगती है जो गुरुओं की नजर से दूर हो जाती है। जो गुरुओं की नजर से दूर हो जाते हैं तो संसार की नजर से भी दूर हो जाते हैं, और जो गुरु की नजर में आ जाते हैं वो जन जन की नजर में छा जाते हैं। इसलिए साथी ने कहा गांव वालों से, अरे गांव वालों सुना कुछ तुमने, मेरे राम आने वाले हैं। अरे गांव वालों सुना कुछ तुमने, हमारे राम आने वाले हैं। तुम फूल मत बिछाना राहों में, हम पलक बिछाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। गुरुओं से मत कहो समस्या विकट है, गुरु से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कहो गुरु निकट है। समस्या से गुरु से मत कहो, गुरु से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कहो गुरु मेरे निकट है। और जब गुरु निकट होते तो बड़ी बड़ी समस्याएं एक जाती है। और हमने देखा, अनुभव किया है, जिन जिन ने गुरुदेव में बुद्धि लगाई, गुरुदेव में तर्क लगाए, गुरुदेव से बहस की, वो साधु या तो घर चले गए या फिर जीते जी। अनेक 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 उदाहरण दिमाग पर खड़ी पड़े। इसलिए कभी भी गुरु में दिमाग मत लगाना। वो क्या कर रहे हैं कैसे, बिल्कुल नहीं, मन करे जाओ, मत करे नहीं जाओ, पर अपनी बुद्धि उनके उनका जीवन वो जाने, उनके बाप वो जाने, उनका धर्म वो जाने,
सुधारने वाले खुद तो सुधर नहीं पा रहे हैं, हम गुरुओं को सुधारने जा रहे हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जो ये मंदिर सुना था हमारा मनीष जब यहाँ स्थान देखने के लिए मनीष भाई बोले गुरुदेव अद्भुत चिन्हालय। हमने कहा कैसा है? बोलो गुरुदेव आपको बहुत आनंद आएगा। और बाकी में गाड़ी महाराज साहब बोला महाराज साहब लेकिन इस जिनाल बनने में समय बहुत लगा होगा। एक एक नक्काशी देखो, एक एक यहाँ पर वहीं से बन के आई होगी, सब शेयर कर दिया, क्योंकि इतनी प्यारी नक्काशी। अब इसको मेंटेन करते रहोगे तो ऐसी चमक दमक रहेगी, और जब तक पवन जी हैं ऐसी चमक धमक बनी है, क्योंकि हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। बच्चा पैदा करना सरल है, और उसको 20-18 साल तक सुरक्षित बचा के रखना, बुराइयों से बचा के रखना अच्छे माँ बाप का कर्तव्य है। आने का प्रोसेस 9 महीने का है, आने का प्रोसेस 9 महीने का है, और जाने का प्रोसेस 1 मिनट का भी नहीं लगता है। देखा नहीं 50 सेकंड में किसका जीवन कब खत्म हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए हर दिन को, हर पल को आनंद से, प्रेम से, उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ, जुनून के साथ, उत्साह के साथ जिंदगी को जियो। दिल मिले ना मिले तब भी हाथ मिलाते रहो, दिल मिले ना मिले फिर भी हाथ मिला के। जरूरी नहीं तुम्हारा सबसे मन मिल जाए, सब तुमको देख के खुश हो जाए। बहुत से लोग सामने खुश होते बीच में से गालियां बकते हैं। और आज के रिश्ते, आज के लोग तो ऐसे हैं जैसे चप्पल। आज के रिश्ते, आज के लोग ऐसे हैं जैसे चप्पल। चप्पल बरसात में साथ तो देती है, पर पीछे से छींटे उछालती है, पर पीछे से छींटे उछालती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, खुद को खुद का जीवन ही मेंटेन करना है, खुद को खुद की सुरक्षा करना है, खुद को ही खुद का ध्यान। मैं पूरे संग में हमेशा बोलता हूँ अपने साथियों से, साथियों से, माता जी अच्छे से आहार करोगी, चर्या का निर्वहन अच्छा होगा। जितने अच्छे से चर्या का निर्वहन करोगी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में पीने का मन करता है, मतलब तुम तो अपने मन की समझ जाओ, हमारी मन की तुम कभी समझी हो ही ना। सर गर्मी में जरा सा शुरू में ठंडा पानी आ जाए, आहार पूरा। इस गर्मी में एक गिलास अंदर उतरता नहीं, सिर्फ और सिर्फ बस ठंडा पानी मिल जाए बस हो गई छुट्टी। और पानी 1 घंटे बाद पूरा पानी पसीने में ठंड पानी, चलो भोपा फिर पूरा खाली। तो हमेशा बोलता हूँ अच्छी चर्या करोगे, भली मन ना करे खाने का, तब भी 2 रोटी खा के आओ। मन मार क्यों? भोजन औषधि है, पर औषधि को औषधि समझ के करो, औषधि को औषधि समझ के करो, औषधि को औषधि समझ के खाओ। इसलिए भोजन औषधि है, और भूख एक बीमारी है जो रोज लगती है। कुछ लोग 3 बार खाते हैं, कोई 2 बार खाते हैं, हम लोग 1 बार खाते हैं, कोई 2 दिन में 1 बार खाते हैं, फिर भी नहीं मर रहे, जी रहे, चल रहे, मुस्कुरा रहे, हंस रहे। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि भोजन को हमने औषधि बनाया है। अब हम भोजन जिह्वा के लिए, रसना के लिए, लीलाबाई के लिए नहीं करते हैं। अब तो सिर्फ हमारे 1.5 दिन इस आज के भोजन में 2 दिन अच्छे निकल जाए, उस उदर पूर्ति के लिए फूड आहार लेते हैं। और तुम स्वाद के लिए खाते हो, स्वाद के लिए खाओगे तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में हम लिख के 90% बाजार का भोजन में जहर मिला है। कितने 5 स्टार में जाओ, 7 में जाओ, 3 में जाओ, ढाबे पे जाओ, रेस्टोरेंट कहीं भी जाओ, उस भोजन में स्वाद तो मिलेगा, पर स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा है। स्वास्थ्य का यदि आपकी सेहत अच्छी है तो तुम आज की तारीख में धनपति हो।
और तुम बीमार हो तो तुम धनपति से बदतर हो, बेकार हो। बीमार होना सरल है, ठीक होना बहुत कठिन काम है। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उनका शरीर गोबर जैसा हो जाता है। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उनका शरीर गोबर जैसा हो जाता है। जो दिन भर पड़े रहते हैं वो जीते जी मरे हैं, और जो चल फिर रहे दौड़ रहे हैं वो फौलादी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पत्थर में छेद करके पानी में भी आग लगा सकते हैं। जितने बैठे सब फौलादी हैं। अब सामने बैठे तो इतना तो बोलनी पड़ेगी। अब सामने तो बोलना पड़ेगा कि थोड़ा सा फौलादी, बाकी तो सबको पता है कि गोबर हो कि मुर्दा हो। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, चल रही दिल्ली देवबंदना अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से जो कल रविवार के दिन अभिषेक होने जा रहा है, और पता नहीं इतनी अच्छी फीलिंग आ रही भीतर से, इतना उत्साह, इतना अच्छा, इतना आनंद आ रहा है कि कल बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आज अभी सुबह हमने कहा था, परसों कहा था सरसों लेके आए, कल सुबह कहा था पानी, अब आप फिर एक नई बात बोल रहे हैं। कल जो भी आए और अपनों तक एक मैसेज पहला देना कि घर से जो भी आए वो श्रीफल, एक श्रीफल लेके आएगा, एक श्रीफल। घर से अपने हल्दी का और श्रीफल पर स्वस्तिक बना के लाना। और जो लोग घर से ना आ पाए किसी कारण बस, उनके हाथ उस श्रीफल में लगवा देना और फिर तुम यहाँ लेके आना। और जब तक हम कहें ना उसको अपने पास में ही रखना, कहीं चढ़ाना मत। वो श्रीफल कल हम आपसे चढ़वाएंगे और तुम यही कहोगे ऐसा श्रीफल हमने जिंदगी में पहली बार भगवान के चरण, भगवान के चरण पूरे इतने सारे भगवान और पूरा चतुर्विध संधि के सानिध्य में कल जो होगा वो तुम्हारी जिंदगी के लिए पहली बार ही होगा। वो आपकी समस्या है, अपना काम समस्या पैदा करने का है। निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, तो कल आज रात सपने में सब कुछ, सपने में आज सपने, रात भर सपने में यही चलता है, लेट ना हो जाओ तो इसका कुछ नहीं है, हम इसको बड़ा नहीं कर सकते, दीवार को खिसका नहीं सकते, बस गेट खोल सकते हैं, पर इस दीवार को खिसका नहीं सकते। जो पहले आएगा, और ध्यान रखें कल इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति पैंट शर्ट में, पैजामा कुर्ते में अंदर नहीं घुसेगा। कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो, चाहे कृष्ण हो, मदाती हो, कोई भी हो, जो भी कल मंदिर में आएगा 6 बजे के बाद उसे धोती दुपट्टे में अंदर हम एंट्री देंगे, क्योंकि शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और आनंद, इन 4 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्धि, पूरी शुद्धि हो, विशुद्धि, पूरा वातावरण। तो कल जब अंदर घुसेंगे एक आपको नई खुशबू मिलेगी, एक नया एहसास। अरे यार मंदिर तो भाई हम रोज मंदिर में आते हैं, पर आज ऐसा क्या हो गया? पर मंदिर में बैठोगे तो बैठने का मन करेगा, टेकोगे तो टेकने का मन करेगा, खड़े हो जाओ तो खड़े होने का मन। जहां से जो महसूस करोगे कल एक नई फीलिंग आएगी। अब वो फीलिंग कैसी आएगी मुझे पता नहीं है, पर जो आएगी तो तुम्हारी भीतर खुद की फीलिंग होगी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कल का दिन आपके जीवन का अनमोल दिन है। कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन गुजर जाए तो तुम घर में पड़े पड़े दिल की अरमान सुबह में रह गए, अब पछताए हो क्या कब चिड़िया चुग गई। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब अच्छे पल जल्दी गुजर जाते हैं, अच्छे पल जल्दी गुजर जाते हो, दुख की रातें काटो तो इसलिए मन करता है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो 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 फिर नहीं आते हैं, वो फिर नहीं आते। निवेदन कर रहा हूँ, अच्छे पल जल्दी गुजर जाते हैं, पर हम चाहते हैं अच्छे पलों को आप अपने भीतर की तिजोरी में शेप करके रखें। जब मन अशुद्ध, जब मन दुखी हो, परेशान हो, टेंशन में, उलझन में हो, तो उस
लौका से निकालो और उन विचारों पवित्र विचारों को निकाल करके अपने अस्वस्थ मन को स्वस्थ करके और ऐसे खड़े हो जाओ जैसे अम्मा जी गंगा जी नहा के आई हो। चलते महाराज साहब को कुछ सुनते हैं 10-15 मिनट, समय तो है। अब सुनिएगा डॉक्टर साहब, अब मुस्कुराहट देखो, चल के थकी आने के बाद भी चल के मुस्कुराहट देखो आप, ये देखो आप मुस्कुराहट देखो, जैसा मुखड़ा वैसा मन है, कितना प्यारा एक जीवन बीत जाए फिर ना आए, कर कर याद बनो हर साए। अर्चट पार्श्व दिनेश के संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। तरण भीतरागी गुरु तारो मुझे शीश, करुणा करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। संकट पार्श्वनाथ भगवान की, जन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशाम जिन्नानी माता की, दीक्षा गुरु तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्ति श्री पीयूष सागर महाराज की। बहुत आनंदित है इस जिलाने को देखकर, दिलवाड़ा के जिलाने की याद आती है। इधर बड़ा दिलवाड़ा आबू में है तो छोटा दिलवाड़ा या नाना प्रताप बाग। इतनी बढ़िया नक्काशी 24 हमने बहुत देखी, बहुत 24 देखी, प्रतिमा अच्छी होंगी, लेकिन इतनी नक्काशी की दिलाने में 24 विराजमान कहीं नहीं। अभी बात कह रहा था यहाँ से मुड़ने तक इतनी गर्मी में आज पहली बार देखा गया, पहली बार बिहार में आज तौलिया का प्रयोग किया। आज तक 1.5 साल तक तौलिया लगाई नहीं, पहली बार तौलिया का प्रयोग किया। सड़क ये कह रहा था और यहाँ से पार्श्वनाथ तक आया तो लगा कैसी शीतलता आत्मा में प्राप्त हो। अभी तक शास्त्रों में पढ़ा था जिनेंद्र भगवान में सूर्य के समान कृष्णता है जो पाप की कीचड़ को क्षण में सुखा दे, और जिनेंद्र भगवान में चंद्रमा जैसी शीतलता है जो आत्मा के पाप ताप संताप को एक क्षण में नष्ट कर देती है। शास्त्रों के पढ़े को आज जीवन में साक्षात अनुभव किया है कि संकल्पना कैसे है। आवश्यकता है तो भगवान के चरणों में आने की, भगवान से शायद इसीलिए मन पकमान तो मैंने भक्तांबर श्लोक में लिखा, दृष्टा भवंत मनिमेश प्रयोगनीयम नान्यत्र दोष व्याध जनस्य चक्षु। ऐसे संकट हरण 24 को देख लिया, अब दूसरे को देखने की क्या आवश्यकता है, कुछ देखने की आवश्यकता है। भर है मेरे नाथ तुमको और वांछा ना रही, अब तुम्हें न रख लिया, अब क्या किसी को न रखने की आवश्यकता है। खड़ा था तो एक भक्ति याद आ गई गाने की, गाना था मैं देखूं जिस ओर सखी के सामने मोरे सामैया, मैं देखूं जिस ओर प्रभु ने मेरे सामने आज प्रभु, जिधर भी निगाह उठा, जिधर भी निगाह उठा प्रभु दिखते। इन बाहर के चर्म चक्षुओं से देखना तो देखना, लेकिन यहाँ आके अंदर के चक्षुओं से भी देखने की कोशिश। मैं बैठे बैठे भी कल्पना कर रहा था, मैंने कभी कहा था ना, मेरा सौभाग्य है कि मैंने 5 घर में अपने पुत्र और सुपुत्र के साथ रोज अभिषेक किया, 5 वर्ष रोज अभिषेक। उस समय मुझे लग रहा था ये लाखों करोड़ों अरबों की संपदा, गाड़ियां, फ्लैट, जितने धन धनाटिया के पास हैं, शायद इनके पास ये सुख नहीं है जो मेरे जैसे गरीब के पास है, ये लगता था। और मैं सोच रहा अपने मन में कल्पना करता था कि कभी ऐसा दिन आए
कहीं ऐसे हो, ऐसे 10-20 3-3 के जोड़े इकट्ठे अभिषेक कर रहे हो, और मुझे कभी कल्पना कर रहा था कितना मजा आएगा। 50 बेदियां होंगी, 50 बेदी पे जब पौत्र, पिता और पुत्र एक साथ हो गए लाइन अभिषेक करेंगे तो हम समझते हैं भारत का अभूतपूर्व कृष्ण का सवेरे होगा। बस चूकना मत। बेटा भले ही रोज 9 बजे तक सोता हो, आज उसे 4 बजे उठा देना बेटा, अलार्म लगा लो, 4 बजे उठ के नहा के चलना है। होता अगर किसी आसपास के स्कूल में भी हो, बोर्डिंग स्कूल में, वैसे तो छुट्टी है आजकल, घर होना चाहिए, और कहीं समर कैंप में भी किया हो तो उसे रात को वापस बुला लेना। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, मिलेगा नहीं ऐसा मौका। आप भले ही अभिषेक दोबारा कर लेना, लेकिन इन जैसा तपस्वी नहीं मिलेगा आपसे। 15-15 पीछियाँ एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। कितनी तारीख है? 15 तारीख। और सहयोग जो को 15 पीछे ऐसे सहयोग आप करोड़ रुपया खर्च करते तो सहयोग नहीं, आज हो जाता तो नहीं। 15 तारीख को होगा। 15 तारीख के अभिषेक के लिए 15 पीछियाँ किनारे में आ गई। इससे बड़ा सहयोग और क्या हो सकता है? कोई बड़ा जैसे कहते नहीं बिहार करो और पछड़ा गाय का दूध पीता हुआ मिल जाए, समझ लेना अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा। प्रवेश करोगे 15 तारीख को 15 पीछियाँ दिख गई, इससे बड़ा सहयोग और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आपके सारे पाप ताप संताप को मिटाने के लिए, आपके घर की अनिष्ट ऊर्जा को मिटाने के लिए आज रोज पहले कहा कि भाई 50 ग्राम सरसों लाना, फिर गंजा लाना, आज श्रीफल लाना। देखो तो गुरु के माइंड में क्या चलता है। AI से भी ज्यादा तेज दिमाग है, उससे तो पूछना पड़ता है क्या करना है, ये तो बिना पूछे बता देते करना क्या है। आपने थोड़ी करता है, इनने कहा कि अभिषेक करना, और वो अभिषेक की जैसे हमने कहा था 100 वर्ष में आते ना बाथरूम में, पूरे शरीर में शैम्पूस लगा लिया, साबुन करके पूरे में लगा है, बाज दिख रहा है, और 100 वर्ष खोल के उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। सिर पर पानी डलता है, वो लगा हुआ साबुन कैसे होता है? धीरे 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 सारे शरीर का साबुन नीचे चला जाता है, शरीर सब। अभिषेक की यही प्रक्रिया है। आप कलश तो डालते हो भगवान के ऊपर, बाहर के चक्षुओं से दिखता है कि किसी प्रतिमा के ऊपर कलश डाल रहे हैं, लेकिन वो धारा भले ही भगवान के कलश पर पड़ रही हो, लेकिन उसका प्रभाव आपके मस्तक पर होता है, और यहाँ से लेकर पूरी आत्मा में जो आपके पाप के परमाणु हैं, वो सावन की तरह साफ खुलते हुए शरीर से निकल जाते हैं। केवल एक अभिषेक में ऐसा होता है। पानी गिरना है क्या? कभी आपने सोचा भाखड़ा निकल बाग में क्या है? जितने ये बड़े बड़े डैम बने उनमें क्या है? पानी गिरता है और टर्मिनेटर लगी है, उस टर्मिनेटर्स को वो पानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर देता है। यही है, और कुछ नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया बहुत से लोग कहते हैं थोड़ा डालो, थोड़ा डालो, बहुत से लोग कहते अब अभिषेक कल्पना करो तो वहाँ सुबह पर्वत पर किसी तीर्थंकर का अभिषेक हो रहा है, कितने योजन, एक योजन 6,000 किलोमीटर का एक योजन, और 12 योजन लंबे और 1 योजन मुँह वाले और 4 योजन चौड़े, इतने 1008 कलशों से सद्योजन बालक का अभिषेक हो रहा है। समझो कितनी ऊर्जा, इतना जो लीटरों पानी गिर रहा है, और किसके ऊपर गिर रहा है? तीर्थंकर सौदर मंदिर को चिंता हो गई एक बार, इतने बड़े कलश हैं, क्षीर सागर का है, ये अभी घंटा भर पहले तो बालक पैदा हुआ, इसके ऊपर कहीं कितना कलश पड़ गए, कहीं मरमरा नहीं था। यही सौदर मंदिर को चिंता हो गई। अब भगवान तो मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मध्य ज्ञान की धारी, थोड़े से मुस्कुराए, और बाद में बोले सौदर में ने अपने पैर का अंगूठा ने धीरे से दबा दिया, पूरा सुमेर पर्वत कंपायमान हो गया, पूरा सुमेर पर्वत सब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सौदर ने मध्य ज्ञान का गाली, उसने भी अपने मध्य ज्ञान का प्रयोग किया। अरे मैंने प्रभु के लिए ऐसा सोच किया था, इतने कलशों से कहीं इसके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने अंगूठा दिखाकर अपने अवध ज्ञान के बल से अपने बल की शिक्षा दी कि तीर्थंकर में इतना बल। और ऐसे बल के पास जब जाकर, बार बार कहता हूँ, कल जब अभिषेक करो
जहाँ भी खड़े हो गड़बड़ नहीं करना, आराम से करना, इतने ये खूब करके प्रेम से अभिषेक करो और विशुद्धि के साथ करना। सोचना अपने मन में आज हमें इतनी बढ़िया प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य मिला है, ज्यादा दूर नहीं है, नेक पुण्याश्रम कर लेना। और कहीं देवगति का पुण्याश्रम कर लिया कल के अभिषेक के समय, तो 10-20 साल में नंदीश्वर जी की 500 योजन की प्रतिमा करने का, अभिषेक करने का सौभाग्य मिलते आप उत्कृष्ट संगत की प्राप्ति कर सकते हो। बाह्य साधन सब है, इतना अच्छा मंदिर है, इतनी अच्छी प्रतिमाएं हैं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इतने अच्छे आचार्य ने मार्गदर्शन दे दिया, सब कुछ अच्छा है, बस कल केवल थोड़ी विशुद्धि, शुद्धि और विशुद्धि ये जाना, शुद्धि। घर से नहीं आ पाओ, कार में बैठे किसी में आओ, थैली में कपड़े ले आना, यहाँ बदल के ले आना, लेकिन ये नहीं कि घर से पहने आए और वो चमड़े का कवर चढ़ा उस पर बैठ गए और शुद्धि है, अपने आप पूरी तरह धो गई। यहाँ रखा हो कहीं पर, लेकिन शुद्धि कपड़े भी धोकर इन्हें कल के पूजा के रखते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अब पूजा की कपड़े लपेटे थैली में ले गए, कल फिर पहन लेंगे, ये नहीं, ये दोष है। रोज अपने हाथ से कपड़े धोकर डालो, रोज, और अपने हाथ से धोकर डालो। हम और कह रहे हैं, हमने इसका अनुभव किया, हमने अपने जीवन में कभी भी पूजा की धोती किसी से धुलवाई नहीं, कभी नहीं धुलवाई। क्यों? समारंभ समारंभ आरंभ ये भी पुण्यदायक है। अभिषेक करोगे कल, वो तो क्रिया हो रही है, लेकिन आरंभ से पहले जो समारंभ और समारंभ है, 3 दिन से जो आचार्य श्री ने दिमाग में बैठा दिया, पन्ना कब से होगा, 50 ग्राम से सुनना नहीं, 1 से पन्ना नहीं, 1 गद्दी स्वास्थ्य करना, 1 घर में सत्य याद रखवाना, ये सब क्या चल रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन दिमाग में चल रहा है। ये भी आपके पुण्याश्रम का कारण है, ये भी आपके पुण्य। आप जब अभी यहाँ से जाकर अपने हाथ से धोती, वॉशिंग मशीन में नहीं धोना, वॉशिंग मशीन में पानी छना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसा आ रहा है, अनछना आ रहा है। वॉशिंग मशीन से धो कर लाओगे, नंबर कट जाएंगे। और घर की मेट से भी मत धुलवाना, नौकर से भी नहीं धुलवाना। मैं सहज सागर इसीलिए भरे, सहज सागर इसलिए भरे हैं कि झंझट ज्यादा लगा देते, झंझट तो करना पड़ेगा, तो पुण्य ज्यादा चाहिए तो करना पड़ेगा। छना पानी लेना, उसमें डाल के अच्छी तरह से अभी सबके सुखा देना, सब अच्छे सब लोगों की, और थैली में डाल के सुबह यहाँ कहीं आकर शुद्धता से बदल लेना। एक बार पानी अच्छी अपने अलग घर से लाना, गिरी करके जाना, उससे वो कपड़े उतार के पूरा अपना शरीर पोंछना एक बार, और चाहे यहाँ पानी मिल जाए तो मग्गा भी डाल लेना, या बोतल में घर से ही समझ लाना, सब सुविधा। कमेटी तो मत करो, कमेटी किसकी करेगी कमेटी? अपनी व्यवस्था अपने आप करो, अपने आप, अपनी शुद्धि अपनी। और इस शुद्धि के साथ जब आप कल मंदिर में प्रवेश करोगे, इस निर्मलता के साथ आप प्रवेश करोगे, और यहाँ आके भी जो नहीं आए, अभी आचार्य ने कहते हैं कमीज पैंट नॉट अलाउड, सलवार सूट नॉट अलाउड, जीन्स नॉट अलाउड, बिल्कुल। अब महिलाएं नहीं आना, देखना तो है, करना तो है, लेकिन देखो आप सबकी कई पीली साड़ी पहन के आना, नंदीश्वर जी की भक्ति में ये लिखा है, एक अपना के 6वां या 7वां श्लोक है। नंदीश्वर जी में जब सौदर्मेंद्र अपने परकर के साथ अभिषेक करता है, तो इंद्राणियां वहां पर नृत्य करती है। ये आया नंदीश्वर भक्ति में, इंद्राणियां नृत्य करती हैं, देवलोग देखते हैं, वाचस्पति गीत गाते हैं। वाचस्पति जैसे उपाध्याय आचार्य बैठेंगे, ये मंत्र पढ़ेंगे, सौदर्मेंद्र अभिषेक करेगा, उनका पुत्र पोता पीछे से अभिषेक करेगा, और जब इंद्राणियां नृत्य करेंगे, गाएंगी, तो हमें तो लगेगा नंदीश्वर देव यही साक्षात आ गया। ये खेल है, अपने भावों को जितना निर्मल कर लोगे, अपने भावों को जितना विशुद्ध कर लोगे, अपने भावों को जितना पवित्र बना लोगे, अपने आचार्य ने कहा ना, धर्म बुद्धि का विषय है, धर्म हृदय का विषय, धर्म श्रद्धा का विषय, धर्म समर्पण का विषय है। धर्म की पहली शर्त है आज्ञा सम्यक, और आज्ञा सम्यक के साथ पहली शर्त है नो क्वेश्चन, नो डिस्कशन, नो इंटेरोगेशन, नो ऑब्जेक्शन, नो वाई, कुछ नहीं।
अगर आपके मन में देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति कुछ भी प्रश्न उठना है, आपका आज्ञा सम्यक समाप्त। और अगले दिन पहला लिख दिया सम्यक के 10 भेद किए और 10 अखबार में। पहला आज्ञा सम्यक शास्त्र में जो लिखा है उसे आंख मूंद के ब्लाइंड सपोर्ट लिख दिया। कोई बात समझ में नहीं आए, अच्छा कहते कोई चिंता की बात नहीं, कंप्यूटर में स्टोरेज बना कर डाल लो, ये समझ में नहीं आया, अभी थोड़े दिनों में जब देवगति पहुंचेंगे तो कहीं समोसा लगेगा, वहाँ डिस्कशन कर देंगे। यहाँ उनको क्वालिस का उत्तर देने वाला कोई नहीं है। जिन क्वालिस का उत्तर नहीं है, जो करते हैं बच्चे पढ़ते हैं, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, उसे छोड़ो, अगला प्रश्न देखो। अगर उसी में तुमने 10 मिनट निकाल दिए तो 8 क्वेश्चन रह जाएंगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं है उसे छोड़ो, अगला क्वेश्चन भी समझ में आ रहा उसे सॉल्व करो जल्दी, बस यहाँ जो हो रहा है उसे करो। करने के बाद जो हमारे मन में अभी बात आई थी, कल जब अभिषेक करो तीनों आओ, ज़्यादा समय के लिए नहीं कह रहे, रात में सोच लेना। अभिषेक करने के बाद उन तीर्थंकरों के चरणों पर रख के साल भर के लिए कोई एक नियम ले लेना जो आपको अच्छा है। भगवान, आज हमने इस राणा प्रताप के भव्य जनाले में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ एक साथ अभिषेक किया है। गुरुवर ने हमें मौका दिया, ये हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हम समझते हैं आपके पीढ़ियों में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा कल होने जा रहा है। और पीढ़ियों में जो ऐसा काम होने जा रहा है उसके लिए इसका अच्छा पुण्याशक का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसे कहते हैं पुण्य को गाढ़ा करना, इसे कहते हैं साध से पुण्य। सामान्य पुण्य तो है, सामान्य पुण्य आपको यहाँ तक ले आएगा, लेकिन सामान्य पुण्य को गाढ़ा करने का काम, दूध की दुकान से दूध तो ला सकते हैं, लेकिन दूध को खोया बनाने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। चलाना तो आपको ही पड़ेगा, कढ़ाई तो आपको ही रखनी पड़ेगी, गर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, उसे छोड़ भी दें तो चल जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे चम्मच से हिलाना भी पड़ेगा कि दूध में कहीं नीचे लग नहीं जाए, ये काम तो आप ही करेगा। अगर दूध से खोया बनाना है, सामान्य पुण्य को सादृश्य पुण्य में बदलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिवर्तन तो जीवन में लाना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के लिए भी कोई छोटा नियम ले लिया, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शास्त्र की बात नहीं है, मैंने ऐसे बहुत से नियम लिए। ये बगल में बैठे हैं साक्षी हैं, जब इनके पास आता था, महाराज जी 1 नियम, महाराज जी 1 नियम, और आखिरी नियम ने तो मैं जिंदगी बदली, जिंदगी बदली। 21 नवंबर 21 को इनसे नियम लिया था, आचार्य साल में 2 बार, दिन में 2 बार खाया, इन्हें फौरन पीछे। ये हमारा सौभाग्य है, हम आते थे हाथ में पिच्छी बांधने में, इस सिर पर तो पिच्छी रखी थी, ये सौभाग्य। हमने नियम दे दिया लेकिन फेल हो गए। यही का मतलब नियम तो पाना, अरे यार कहाँ चक्कर में फंस गए, गलत नियम ले लिया, तोड़ा कभी नहीं। जैसे ही जैसे वो पूरा हुआ 21 नवंबर 22 को, 26 नवंबर 22 को इनके पास पहुँच गए, महाराज नियम पूरा हुआ। उस दिन पालना थी, उसी दिन उतर के आए, 1 दिन पहले ऊपर से साथ हमारे लिए उतर के आए और शाम को फिर चले गए, तो हमें लगा हमारे लिए उतर के आए। पालना में हाथ दिया, हाथ पकड़ के जैसे चलते चले कमरे, महाराज की बात करनी है, कल हमेशा सभी कमरे में बात कर लेंगे, इतनी भीड़ कमरे में बात ही नहीं हो पाई। शायद मौन तो था ही, 2 बजे आना, 2 बजे ऊपर गए, 2:25 पे नंबर आया। हमने महाराज जी को नियम दिया था, फिर इशारा कर दिया चुप। चुप करने के बाद कागज पेन उठाया, बड़ी देर लगी, अम्मी जाने कौन सा प्रेम पत्र लिख रही, ये भी सोच रहे थे ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ करके तुम नाराज ना होना, कुछ लिखी इसमें रहे थे। बाद में पत्र पढ़ाया, हमने पत्र पढ़ा, उसमें सबसे नीचे लाइन लिखी थी, ये बातें किसी से कहना नहीं। पत्र पढ़ने के बाद जैसे कोई संकट में आ जाए तो चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, पसीना आने लगता है, बीपी लो हो जाता है, पल्स डाउन हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल भी गड़बड़ होता है, ऐसे ही हो गया। पत्नी बोली क्या हुआ, अब क्या किया, उसमें जो नीचे की लाइन ये लिखी थी किसी से कहना नहीं, हमारे सामने कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। उसमें पहली लाइन लिखी थी, आज से 1 बार भोजन करना,
हम कहने गए थे महाराज 2 बार से काम नहीं चलना, 3 बार खाया करेंगे, पर इनने उसमें पहली लाइन लिखी थी आज से 1 बार भोजन करना, 2 बार प्रतिक्रमण करना, 3 बार सामायिक करना, 3 बार नंदीश्वर भक्ति करना। ऐसा करने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है और ये बातें किसी से कहना नहीं। समझ तो गए, आज लाइन क्लियर हो गई। बहुत पूछ महाराज आगे कैसे बढ़ना है, अभी बैंकॉक जाओ परमिशन में, अभी कैसा करना है, नहीं अभी 2-3 काम बाकी रह गए वो कर लो, अभी कुछ नहीं करना। और उस दिन खुद बोले, हमने लगता मेरा सौभाग्य है कि आज लाइन क्लियर। तो आपसे कहा ना, उस अंतिम नियम ने मेरा जीवन बन गया। अब 30 सेकंड में जरूर है डिसीजन लेने में क्या करना है, फॉलो अप करना है कि नहीं करना है। हमने कहा धर्म में इफ एंड बट का क्वेश्चन नहीं है। अगर हम वहाँ इफ एंड बट करते महाराज ऐसा क्यों लिखा, महाराज ऐसा क्यों कह रहे, तो आज हम वहीं बैठे होते आपके बगल में अगर हम इफ एंड बट लगा देते। लेकिन हमने इफ एंड बट नहीं लगाया, हमने आज्ञा संगत का पालन किया। 30 सेकंड के बाद 31वें सेकंड में हमने इनके चरणों में सिर रख दिया, जो आज्ञा। इसलिए एक संयम भी आपका भी जीवन बदल सकता है। एक संयम 10 मिनट का ट्रैफिक का जाम किसी की जीवन बचा सकता है। 10 मिनट का ट्रैफिक का जाम, अगर 10 मिनट का ट्रैफिक का जाम नहीं हुआ होता, वो भी चली गई होती। मैच में अगर जैन भोजन के लिए प्रतिबंध लगा दिया, तो उस जैन भोजन के प्रतिबंध ने भी 15 जैन लड़कों को मरने से बचा दिया। यही संयोग होते हैं और क्या होते हैं, और ये संयोग पुण्य से। उसके बाद समाप्त करके 2 मिनट की बात और कहूँगा। अब इनका तो काम हो गया, महाराज ने कि सुन तो लो हमारी, अब बोलो, तब अब बोलो। महाराज तो 2 बार के नियम ले गए थे, वो चला ही नहीं। 3 बार हम तो ये कहने को आए थे कि 3 बार खाएंगे, आपने लिख दिया 1 बार खाओ, और हमने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन भूख तो बहुत लगती है। उन्होंने कहा हमारी आंखों की तरफ देखो, हम देख नहीं पाए। 10 या 15 सेकंड तो देख पाए होंगे। हमें लगा जैसे भरत बाहुबली का ये दूंगा तो बाहुबली ऊपर से भरत नीचे से कहाँ तक देखते, ये ऊपर बैठे थे हम नीचे। 10-15 सेकंड देखने के बाद हम देख नहीं पाए किया, ऐसी ऊर्जा निकलती थी यहाँ पर। हमारी आंखें बंद हो गई थी, हमारे सिर पे हाथ रखा, मौन था, लेकिन हमें लगा कि कुछ पढ़ रही हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ, हमारी आंखें बंद थी, ये हमारे सिर पे हाथ रखे थे। पहले ने पिछी हमारे सिर पर घुमाई, कमंडल में से पानी लिया, 3 बार छिड़का, और आप विश्वास नहीं करेंगे उस दिन के बाद से मुझे आज तक भूख नहीं। दीक्षा तो बहुत बार ये घटना है। 26 नवंबर 22 की दीक्षा हुई, 1 फरवरी 23 को। लेकिन इतनी बीच का जो समय रहा, मैंने उस दिन से दोबारा कुछ खाया ही नहीं। उस दिन से ही बस लेके गया था सेक्रेटरी, ऐसा यात्री थे, 50 यात्री सही थे। अब क्या करें, उसमें तो लिखा था पता नहीं किसी कुछ सेक्रेटरी में ही चलता है, 1 बार से चल जाएगा। सेक्रेटरी से वापस लौट के अब क्यों नहीं खा रहे, अब खाएंगे, अभी वैशाली आ गया, खाएंगे। घर तक पहुँचते नहीं खाए तो समस्या है, वो सब लंबी बात है। लेकिन बात मैंने केवल इसलिए कही, अगर इन जैसे तपस्वी के सामने बैठकर विशुद्धि पूर्वक कोई एक नियम भी अंगीकार कर लिया जाए, वो आपका जीवन बदल सकता है। इस बात के हम साक्षात प्रमाण। आप बदल पाओ जीवन अपना, नहीं, ये आपके ऊपर है। दुकानदार तो अपने सिर्फ आप साड़ी खरीदने जाए, दुकान कितनी साड़ी है, एक साड़ी और साड़ी और साड़ी और साड़ी, कितनी पसंद की आ जाए, और दिखाओ लेनी, ये दिन 100 साड़ी खरीदवाएंगे। यहाँ तो धुरंधर बैठी है सब, संयम तक भी कहने वाले हैं। इसलिए कल जब ऐसा मांगलिक अवसर बढ़े, अपने जीवन में कोई एक संयम अंगीकार करके अपने पुण्य को शाश्वत पुण्य में परिवर्तित कर लेना। और विश्वास दिलाता हूँ अगर वो संयम आपके जीवन में आ गया तो अगली दीप गति में जाके आपको नतीजन जी का साक्षात दिव्य के दर्शन प्राप्त करने को प्राप्त होंगे। बोलिए कृपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। 8
कर्मों से शून्य हो जाओ तो तुम भी परमात्मा बन जाओ। संसार की यात्रा जीरो से हीरो बनने की यात्रा है, लेकिन मोक्ष मार्ग की यात्रा हीरो से जीरो बनने की यात्रा है। जिंदगी में आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही व्यक्ति फैसला कर सकते हैं। गुरुदेव अंतर्मन का कहना है, एक तो आपकी अंतरात्मा स्वयं और दूसरा आपका परमात्मा। और मजे की बात है कि दोनों ही दिखाई देते, दोनों ही दिखते। तो आखिर क्या करें? कुछ मत करो, इतना करो जो बदला जा सके उसे बदलिए, और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके तो उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। हैप्पीनेस, बस कल का दिन आपके जीवन में हैप्पीनेस लाने का दिन है, प्रसन्नता को लाने वाला दिन है। आपसे कल कहा था, याद बोला था, यहाँ पर जो अभिषेक होने जा रहा है 3 बातों के लिए, पात्रता, पवित्रता और पावनता को लाने वाला यह जिनाभिषेक, यह आराधना। और यह कब आती है? जब आप गुरुदेव के निकट पहुँच जाते हैं। जिनमें पात्रता नहीं हो होती वो भी पात्र बन जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, उनमें भी पवित्रता आ जाती है, उनमें भी महक आ जाती है। गाय चाहे कैसी भी हो, काली हो, सफ़ेद हो, लाल हो, चितकबरी हो, दूध कैसा देगी? ऐसा तो नहीं है महाराणा प्रताप जिस यहाँ के इस कॉलोनी में दूसरा दूध देती हो, वैसे ही देगी। इसी तरह चाहे मूर्तियाँ कितने भी हो, आप किसी भी प्रतिमा का अभिषेक करोगे, किसी को भी नमन करोगे, पुण्य आपको एक सा ही प्राप्त होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। साथ ही पुण्य आपके खाते में आएगा। बस देख करके आनंदित हो जाना। ये वीतरागता की इतनी स्वच्छता, इतनी सुंदरता। जब बांसवाड़ा में गए उस समय ये कहा करते थे कि 72 जिनालय को देखो, 72 जिनालय को मत देखो, दिल्ली के जिनालय को देखो। सार यही है। इतनी सारी प्रतिमाओं को रखने का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रश्न ये कर सकते हैं। इतने सारे मंदिरों का उद्देश्य क्या है? ये भी प्रश्न उठ सकता है। जैसे यहाँ पर इतनी सारी लाइट लगी हुई है, इस लाइटों को लगाने का उद्देश्य क्या है? जिससे कि एहसास हो कि प्रकाश हमारे नज़दीक है। उसी तरह ये मूर्तियाँ ये बतलाती हैं कि परमात्मा हमारे नज़दीक है। इसलिए तो जिनालय इस बात का संदेश देते हैं, परमात्मा हमसे दूर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सहसा गति महाराज साहब ने शुद्धि विशुद्धि को ध्यान में रखो। कल जब आएंगे इन इंद्राणी के समान यहाँ पर लगेंगे, समान नहीं लगेंगे, साक्षात इन इंद्राणी ही दिखेंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे, कोई परिवर्तन नहीं है। आपसे बार बार ये बात कहता हूँ, ये प्रतिमा ओरिजिनल ऐसे ही भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट। पहला समय दर्शन का पहला अंक कहता है निशंकित, बिना किसी शंका के, शंका है ही। दूसरा कहता है निकांक्षी, कोई आकांक्षा नहीं है, प्रभु सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया। यही तो कहा है, तुझसे तो मैंने जीवन भर का नाता जोड़ा है, जो तू अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है। बस छोड़, करना क्या है? इतना आदर कर लो तो जीवन अच्छा हो जाएगा। बस आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल की दिन, कल का महत्वपूर्ण, कल की प्रातः की आराधना भी महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक नहीं आए, बाबा रामदेव बुलाते हैं तो लोग बाग घर में से 2 बजे उठ करके पहुँच जाते हैं प्राणायाम योगा करने के लिए। 5 किलोमीटर की यात्रा करते जा रहे हैं। क्यों? शुगर बीपी सब नियंत्रण में रहे, शरीर नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर नहीं जाए। वो करो या ना करो, अपनी जगह है। लेकिन अंतर्मना गुरुदेव का कहना है कि प्रातः की बेला में तुम यदि भक्ति करोगे तो जरूर तुम्हारा पुण्य भाड़ा होगा और शरीर भी तुम्हारा व्यवस्थित हो जाएगा। तुम बाहर गार्डन घूमने के लिए जाओ या ना जाओ, लेकिन यदि यहाँ की तुम परिक्रमा लगा लोगे 108 तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आनंद के पल में तीर्थंकर के नाम और चिन्ह बोल रहे हैं।
जो तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह होता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वो जहाँ भी जाएगा इम्प्रेशन में जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, तो माता जी तो हमेशा इम्प्रेशन नहीं रहती, तो डिप्रेशन में जाती नहीं। और चलने में धर्म ही सहायक है, इनको रास्ता दो तुम्हें भी रास्ता मिल जाएगा। जो तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह बोलता है उसके ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। वो राहु, केतु, शनि, ये मंगल, बुध, बृहस्पति ये सब अपनी जगह है, लेकिन ग्रह का मतलब है अपना घर उसके अनुकूल हो जाता है। अर्थात बच्चे माता पिता के सुनने लगते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में फिर दरार नहीं पड़ती, घर में प्रेम का वातावरण निर्मित हो जाता है। कब? जब तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह का स्मरण करते हैं तब। और इन नामों के साथ में आप ताली बजाना, उससे इंप्रेशन हो जाएगा, अभी नहीं जब बोलेंगे। और जब मन करे दोनों हाथों पर उठा के ताली बजाना, अभी नहीं बाद। उससे कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, तमाम दर्द समाप्त हो जाएंगे। और तो दिमाग में चलने वाले नकारात्मक विचार अलविदा हो जाएंगे। माइंड वॉश, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है माइंड वॉश कराने के लिए, क्या करें? कुछ मत करो, तीर्थंकर के नाम और चिन्ह आनंद के साथ हो। मेरी कोई बात मत मानना, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखना, अभी देखना। अभी जब मार्ग में आ रहे थे तो रास्ते में एक खान बाबा पड़े थे, आप भी देखो। खान बाबा सोच भी नहीं सकते, क्या कोई खान बाबा उस मोहम्मद मुसलमान अपने धर्म को मानने वाला वो अंतर्मना का भक्त हो सकता है? भीतरागी धर्म को मानने वाले दिगंबर साधु का अगर कहीं है तो देखना, खान बाबा रास्ते में आया था, नमस्कार किया और गुरुदेव के चरण में आया। भक्ति से ये कैसे संभव हुआ? भक्ति से। ये आप लोगों का पुण्य प्रबल है कि आपकी भक्ति से इस भूमि की यहाँ की इसकी वर्गणाएं हैं, जिसके कारण अंतर्मना के चरण आपके यहाँ पर। गुरुदेव का कहना है पैसा महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ही नहीं होगा तो पैसा क्या काम करेगा, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते हैं कि मुझे अवसर मिलेगा, कोई मुझे कहेगा कि तुम पैसे यहाँ लगाओ तो मैं लगाऊंगा, मेरा नाम बोला जाएगा तो करेगा। नहीं, तुम्हें यदि अवसर मिल जाए इन्वेस्टमेंट कर देना। ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, जो तुम्हें कई गुना होकर रिटर्न फल देगा। आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। तो तीर्थंकर के नाम और चिन्ह बोलते हैं। जब हम वो करें तो उसके बाद आपको करना है क्या करना है? क्या करना है? अच्छे से करना। पूरे देश में एकमात्र आचार जो हो और आप कराते हैं अंतर्मना है, प्रशंसा करके बोलते हैं। कोई आचार होगा नहीं कराता। तो हो का मतलब हम साधक होश पूर्वक जीवन जीते हैं, आपका मतलब आप साधक आनंद का जीवन जिए, इसलिए हो रहा करते हैं। और आप करने से आपके चेहरों पर ग्लो आ जाएगा, फिर फेयर एंड लवली टेलकम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ग्लो आकर्षक, जैसे ये मंदिर आकर्षक लग रहा है वैसे आप भी आकर्षक लगेंगे, बहुत आकर्षक लगेंगे आनंद के साथ में। और प्रातः की वेला में कल की आराधना कितने बजे? यहीं पर कितने बजे शुरू करें? 2:30 बजे। जो पवन जी ने जैसे बता दिया वैसे 2:30 पर प्रारंभ। आप यहाँ 2:30 बजे पहुँच जाए तो उसका आनंद आएगा। ऐसे गुरु जी कह रहे थे आज रात में नींद नहीं आएगी, घड़ी देखोगे बार, तो इससे अच्छा है कि जल्दी चले जाए। और जब एयरपोर्ट पहुँचना हो या स्टेशन पहुँचना हो, गाड़ी को पकड़ना हो, फ्लाइट को कैच करना हो तो टाइम से पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गाड़ी में चिंता मत करो। याद रखो, तुम्हारे यदि कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास कभी भी जा सकते हो ना, राउंड द क्लॉक। एक बात बताओ, डॉक्टर के पास आप राउंड द क्लॉक जा सकते हैं? जा सकते हैं? जा सकते हैं? जा सकते? जितने लोग बैठे बताएं, जा सकते हैं। उसी तरह परमात्मा की भक्ति आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई टाइम का बंधन नहीं, याद रखना। इसमें निश्चित होकर के आ जाएगा, ठीक है? ये मत सोचना कि महाराज जी आपने जैसे करा रहे हैं। अरे याद रखो, परमात्मा का नाम लेने में कोई दोष करने वाला नहीं है। सिर्फ यदि प्रवृत्तियां मौन रहने की तो इसलिए है कि हमारा जीवन आसक्ति की तरफ न चले, हम आसक्ति से अनासक्ति के मार्ग की हो गए, बस ये इस बात का सूचक है। अन्यथा तीर्थंकर रात्रि में क्यों बोलते, क्यों उनकी दिव्य ध्वनि गिरती? वो फिर इसलिए मध्य रात्रि में तुम कहीं भी हो चले आओ, तुम्हारा उपयोग शुद्ध रहे, व्यवस्थित रहे। आनंद के पदों में हम भी बोलेंगे, उसके बाद आप भी बोलना।
हाँ, जो आएंगे वो धोती दुपट्टा पहन के आएंगे और महिलाएं साड़ी में, जिनको दीप यात्रा तय करनी है। आनंद के पल है कि आदिनाथ का है, बोलो आदिनाथ का हाथी, कमलनाथ का घोड़ा, अभिनंदनाथ का बंदर, सुमतिनाथ का चक्रवाल, पद्म प्रभु का लाल कमल, नाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, का मादर, नाथ का कल्पवृक्ष, नाथ का मेला, वासुकोच का मैसा, विमलनाथ का सोगर, अनंतनाथ का सेरी, धर्मनाथ का भजन, शांतिनाथ का हीरण, बोलो भारतनाथ का, भारतनाथ भगवान के, बोलो भारतनाथ का, महावीर का अपने चेहरे पर रखे पूरे शरीर का स्पर्श करें।
बोलो। बस ऐसे ही अब अगर आप जाप करोगे, प्रभु को निहारोगे, गुरु को देखोगे, तो सपने में वही दिखाई देगा, वही नजर आएगा। आनंद के पल हम बोले और जय बोलिए आचार्य श्री प्रसन्न सारथी महामुनि महाराज जी की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। एक बात आप सभी, हमारे ये तीन भाई हैं, दीपेश भाई, सुरेश भाई और बताओ और कौन है, राजेश भाई, जिनकी वजह से हम सबको गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिला है, गुरुदेव को यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। और एक ऐसे आचार्य आपने और हमने क्या किया है, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, रात में 10 बजे, और भूखे लगे तो सेब दे देना, फिर नहीं मिले तो फ्रूट ले लेंगे और कुछ ले लेंगे। ऐसे गुरुदेव जिनका कल भी आज नहीं और कल चौथा दिन है। शायद इस गर्मी में जब 49 और 50 का टेम्परेचर हो, छत के ऊपर 1 घंटा 10 मिनट मैं ऊपर चले गया तो पहले पीछे भगा कि गुरुदेव ना देख ले। इतनी बुरी हालत, छत के ऊपर इतना गर्म, 49 टेम्परेचर के अंदर 1 घंटा 22 मिनट बैठना। शायद ये तब हमें कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और अगर अब भी नहीं सीख सके तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। गुरुदेव का सानिध्य में सुबह की जो पूजन है ठीक 2:30 बजे, किसी का कोई इंतजार नहीं होगा, ठीक 2:30 बजे नीचे के हॉल में होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें अभिषेक का कार्य करना है। 700 से 800 लोग अभिषेक में आ रहे हैं, तो उन सबका भी ध्यान रखना है। बिना धोती दुपट्टे के कोई नहीं आएगा, कोई भी महिला केवल पीली साड़ी में आएगी, नहीं हो हमको बता देना, हम इंतजाम करेंगे, आपका चिंता मत करना, पर कोई दूसरी साड़ी पहन के नहीं आएगा। ये सब ध्यान रखना। जो जो बातें गुरुदेव ने बोली है, सबको 50 ग्राम सरसों मात्र 2 रुपए की आएगी, और 2 करोड़ का फायदा होगा, ये ध्यान रखना। एक श्रीफल लेके आना है, और गुरुदेव ने कहा एक चल वो तो फ्री में आना है। अब ये सब चीजें आपको लेकर के यहाँ पर सुबह पहुंचना है। जो 2:30 बजे पहुंचे वो सुबह समय का ध्यान रखें, केवल धोती दुपट्टे में नीचे बैठेंगे। ये भी ध्यान रखें, किसी भी कीमत पे ये भी ध्यान रखना, आहार का भी मैं अभी बता देता हूँ, कोई भी कोशिश ना करे कि मुझे आहार देना है। आपको आहार देना ही नहीं आता, हमें आहार देना ही नहीं आता, इसलिए कोई कोशिश मत करना। जो गुरुदेव ने कहा है वो खुद का पालन कर सकता हो, जिसका जिंदगी भर का रात्रि भोजन त्याग हो, जिसके जिंदगी भर का आलू प्याज लहसुन का त्याग हो, और जिसने शायद एक प्रतिमा भी ले रखी हो, शायद वो भी ले सकता है। गुरुदेव हमने तो शायद ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, तो शायद वो प्रतिमा में आता है कि नहीं आता है मुझे पता नहीं, नहीं आता भैया, तो हम भी फेल हो गए एक बार तो। अभी मौका ले लेना। हाँ, ये हम सबको देखना है। ऐसा ना सोचे कि मैं अपने घर पे ले जाऊं और घर पे कोई हाथ देने वाला ना हो। ये भी विशेष ध्यान रखना, जिस घर में हाथ देने वाले हो तो ही लेके जाना। ऐसा नहीं हो अपने लालच में 3 किलोमीटर लेके चले जाए इस गर्मी में, वो भी नहीं करना है। 1 किलोमीटर से ज्यादा किसी का अगर चौका हो तो वो मंदिर में आके यहाँ पे पीछे मंदिर के अलग कंपाउंड है, वहां पर लगाना है। सब इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी चलते समय गुरुदेव के पैर न छुए। ये सब बातें आपको समझाने का 3 दिन का मौका, आराम से दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको मिला है। ये सौभाग्य हमको नहीं गुजारना है। कल संडे का दिन है, आप पूरे दिन यहाँ पर रहोगे तो आपको 365 दिन का लाभ एक दिन में मिलने वाला है। वो जब ही होगा जब हम सब हर कार्य में, जैसा सुबह 2:30 बजे, सुबह 6:30 बजे अभिषेक शांति धारा, और जिनके 3 पीढ़ियां, दादा, पोता और पुत्र, तीनों पीढ़ियों को अपना नाम संकटहरण वासनाथ मंदिर के ग्रुप में डाल देना। उसको भी इतना सुंदर देंगे कि वो भी अपने जिंदगी में 100 साल तक याद करेगा कि मुझे भी कोई नमोकार मंत्र मिला। वो नाम जो भी हो मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, और ऐसे जो भी व्यक्ति हो जरूर से वो आ जाना, क्योंकि ये मौका आपके जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। नहीं आपने और हमने कभी सोचा था कि हम एक साथ तीनों मिलकर अभिषेक करेंगे, जैसा अभी सहज सागर जी महाराज ने बताया। हम और आप क्या
अभिषेक में भी पाप कमा रहे हैं। हम तो दोस्ती भी यहाँ ऐसे फेंक के जाते हैं जैसे कोई है पीछे वाला धोएगा तो नहीं धोई तो वो बिना धुली पहन लेंगे। ये सब पाप की क्रिया कर रहे हैं, कोई पुण्य की क्रिया नहीं कर रहे हैं। सब ध्यान रखें, सबके धोती दुपट्टे का इंतजाम 500 का हमने कर रखा है। कम पड़े तो आप भी अपने अपने घरों पे जिसके पास हो पहन के यहाँ पे आके पहन लेना। और अभिषेक की क्रिया यहाँ पे होगी और सुबह का जो कार्यक्रम 2:30 बजे है वो नीचे होगा। ये सब ध्यान रखें, इसके अंदर कोई फोन ना करे, कोई पूछे ना। सब जो चौके लगा रहे हैं वो पूरा ध्यान रखें। पड़गाने में जो भी खड़े रहे अंत तक खड़े रहे। ऐसा ना हो कि आप अपने घर पे 10 व्यक्ति है, 10 के 10 चल दिए और बाद में दिक्कत आए, वो नहीं करना है। जितने भी चौके हैं सब ध्यान रखें, शुद्धि का ध्यान रखें। 8-9 चौके जो भी है सब ध्यान रखना है इस चीज का। भले ही अभी भी आपको दिक्कत हो चौका कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई अशुद्धि में चौका नहीं लगाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है आप सबको। सुबह ठीक 2:30 बजे, 6:30 बजे, उसके पश्चात आठचर्या के बाद 3 बजे, 3 बजे के बाद में आपको फिर ठीक 7 बजे से ये आनंद यात्रा। ये सब दोनों दिन आप सोचो आपका पुण्य कितना बड़ा है। किसी को 1 दिन नहीं मिला, किसी को 12 घंटे मिले और यहाँ 3 दिन मिले। ये पुण्य आपका और हमारा था, आपका और हमारा तो कहीं नंबर ही नहीं था जो 3 दिन में बदल गया। ये सब हम सबका पुण्य था, प्रश्नार्थ का चमत्कार था और गुरुदेव का आशीर्वाद था और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का हम सबको आशीर्वाद मिला। तो ये ये सब हमको ध्यान रख करके और ये कार्य करने हैं। सब ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। कोई ये ना सोचे कि मैं बाद में आऊंगा जगह मिल जाएगी या जगह मिलने वाली नहीं। सबसे बड़ी बात नाम अभी जिनके भी 3 पीढ़ियां हो वो नाम अभी व्हाट्सएप पे हमको दे देवे, अभी 10 बजे तक रात्रि में दे देवे, जिससे उसका पूर्ण इंतजाम हम कर सके। सबसे बड़ी बात, ये सब बातें एक पिता ही बतला सकता है। जिनको भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य हुआ वो आज उसके मामा यही तो थे। इस किनारे जिनको सौदर मित्र बनने का प्राप्त हो, इनका सुपुत्र अंकुर हुई तो यही था। एक बार इनके लिए कर्तव्य करो, इस सौभाग्य सही बात दोनों थे। आरती के लिए कमल जी बोलेंगे थोड़ा सा